गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, है ना। और अभी आप हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए जीनोमिक्स। थोड़ा एडवांस है, काफ़ी इजी भी है, बस आपको समझना पड़ेगा यही। नाउ जीनोमिक्स, तो जीनोमिक्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीनोम क्या होता है। अब जीनोम माने, जैसे हमने अभी तक पढ़े हैं कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड, स्टूडेंट नाम सुना होगा, है ना। हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। तो जीनोम मतलब क्या है कि जीनोम मीन्स द टोटल नंबर ऑफ डीएनए इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड सेट में, हैप्लॉइड सेट मतलब जैसे हमने देखे थे चैप्टर नंबर 1 में कि पी प्लांट में, गार्डन पी प्लांट में 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 7 नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम, मतलब उसमें तो होंगे 14, लेकिन वो डिप्लॉइड हो गए, डबल, है ना। तो इसके हैप्लॉइड को कहते हैं हम हाफ नंबर, मतलब उसके एक्चुअल जो शेयरिंग होती है सेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू, जो हाफ नंबर होता है, हैप्लॉइड कंडीशन होता है, तो उसको कहते हैं हम हैप्लॉइड मीन्स हाफ नंबर। ऐसे हाफ नंबर क्रोमोसोम में, मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितने भी डीएनए होंगे, वो न्यूक्लियर डीएनए हो या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो या क्लोरोप्लास्ट डीएनए, उनके टोटल नंबर को जीनोम कहा जाता है। जीनोम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम या टोटल नंबर ऑफ जीन, उसको कहा गया, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ डीएनए। वो न्यूक्लियर डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए रहे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रहे, क्लोरोप्लास्ट डीएनए रहे, तीन ही जगहों पर होते हैं, तो इनके टोटल नंबर ऑफ डीएनए को जीनोम कहा जाता है। तो ये जो जीनोम वर्ड है, ये विंकलर ने 1920 में प्रपोज किया था कि जीनोम टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ डीएनए ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या हैप्लॉइड सेल को जीनोम कहा गया। जीनोम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज अ टोटल नंबर ऑफ जीन्स present in haploid set of chromosome is called the genome. Total number of gene in haploid organism set of chromosome of any organism, वो इंसान रहे या बैक्टीरिया रहे, कोई भी रहे, उनके हैप्लॉइड क्रोमोसोम में जितने जीन या डीएनए होंगे, उसको उसका जीनोम कहा जाएगा। उसके बाद में थॉमस रॉड्रिक 1986 में फर्स्ट वर्ड यूज द वर्ड जीनोमिक्स। जो टॉपिक है हमारा जीनोमिक्स, जीनोम मतलब पहला प्राइमरी से टोटल नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम डीएनए। जीनोमिक्स मतलब रॉड्रिक ने बताया दी साइंटिफिक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मैपिंग, सीक्वेंसिंग, एनालाइजिंग ऑफ जीनोम। एक ऑर्गेनिज्म का हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के डीएनए का या जीन का मैपिंग करना, उनकी सीक्वेंसिंग करना, मैपिंग मतलब उनको गिनना, उनका अरेंजमेंट करना, उनका वर्किंग एनालाइज करना, इस ग्रुप को या उस ब्रांच को जीनोमिक्स ब्रांच बोला गया। मतलब होती ना साइंस मतलब क्या, साइंस में क्या आएगा, तो बायोलॉजी आएगी, केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी, मैथ आएगी, एनवायरनमेंट आएगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। तो ये हो गया एनालाइजिंग। तो जब जीनोमिक की बात आती है, जीनोमिक क्या करेगा, कौन सी लैंग्वेज है, बायोलॉजी की या ब्रांच है, तो ऐसी ब्रांच जहां पर जीन की मैपिंग होगी, सीक्वेंसिंग होगी और उसको एनालाइज किया जाएगा, ऐसी ब्रांच को जीनोमिक्स कहा गया है। द सीक्वेंस ऑफ द मॉडल प्लांट फर्स्ट इज डन इन द प्लांट अरेबिडोप्सिस थेलिएना। ये छोटा सा प्लांट होता है, ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता। अरेबिडोप्सिस में सबसे पहली बार जीनोमिक्स किया गया और उसकी स्टडी की गई सबसे पहली बार। और
ये कंटिन्यू चलता गया, मतलब सीधा एग्जाम्पल हम समझेंगे। जीनोमिक्स मतलब क्या, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द टोटल नंबर ऑफ जीन और डीएनए of haploid set of chromosome of the organism by which the mapping, sequencing and analyzing of genomics is done। ये हम उसको कह सकते हैं ऐसी भाषा साइंस की ब्रांच जिसमें जीनोम की मैपिंग होती है, सीक्वेंसिंग होती है, उसको एनालाइज किया जाता है। ऐसे ब्रांच को जीनोमिक्स कहा जाता है। अब जीनोमिक्स कैसे होंगे? जीनोमिक्स में बी क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी, दो भागों में उसको जीनोमिक्स को बांटा गया। एक तो है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स और दूसरा है फंक्शनल जीनोमिक्स। सॉरी, अब स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स से नहीं क्या होता है ना, स्ट्रक्चर मतलब एक आकार है ना, और फंक्शन मतलब एक उसका कार्य। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स इट डील्स विद द मैपिंग, है ना, मैपिंग, वही बात, स्ट्रक्चर आएगा, आकार आएगा, मैपिंग होगी, सीक्वेंसिंग होगी ऑफ द जीन, उसके जीन में मौजूद जीन कैसे है उनका मैपिंग होगी, मतलब उसको गिना जाएगा कितना है, कितने लंबे है, कितने नंबर ऑफ काउंट्स है उनके, उनका सीक्वेंस कैसा है उसको किया जाएगा। मैपिंग आइडिया गिव अबाउट टोटल नंबर ऑफ डीएनए और जीन, साइज, रिलेशनशिप ऑफ द जीन्स, दो जीन में क्या रिलेशन है, उनका साइज क्या है, उनमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, स्ट्रक्चर दिखाएगा ना, इसको स्ट्रक्चर कहा जाता है। सीक्वेंस प्रोवाइड द ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म। मैपिंग में क्या होगा, उसका मैपिंग होगा, मतलब गिना जाएगा नंबर कितना है, साइज क्या है, रिलेशन क्या है। और सीक्वेंसिंग मतलब उसमें कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन सीक्वेंस की कोड की गई है। जैसे हमने देखा था लास्ट टॉपिक कौन सा वाला, लैक ऑपेरॉन, है ना, लैक ऑपेरॉन क्या पढ़े थे हमने कि कैसे एक साथ में 4-5 जीन मिलके काम कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है उनका सीक्वेंसिंग। अब ये हो गया स्ट्रक्चर कि कितना नंबर, उसका साइज, उसकी सीक्वेंसिंग, उसमें कैसे जीन मौजूद है और वो क्या काम करते हैं। फंक्शनल जीनोमिक्स में क्या बोला है, फंक्शन क्या है उसका, इट इज स्टडी द फंक्शन ऑफ ऑल जीन ऑफ दैट सीक्वेंसिंग। ऑर्गेनिज्म में जितने भी सीक्वेंस है उनके फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, देयर एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन मतलब लास्ट टॉपिक लाइक ऑपरेशन की जैसी, एक्सप्रेशन ऑफ दैट जीन क्या है, रेगुलेटरी जीन का क्या फंक्शन रहेगा, ऑपरेटर जीन का क्या फंक्शन रहेगा, प्रमोटर जीन का क्या फंक्शन है, स्ट्रक्चरल जीन का क्या फंक्शन है। ये फंक्शनल जीनोमिक्स के अंदर में आएगा कि द टोटल स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस एंड देयर एक्सप्रेशन इन दैट ऑर्गेनिज्म, दैट इज इसे पढ़ा था हमने ट्रांसक्रिप्शनल सेंट्रल कंट्रोल ऑफ जीन्स। कैसा रहेगा, उसका क्या फंक्शन है, हीमोग्लोबिन बनाने वाला है, प्रोटीन बनाने वाला है, क्या बनाने वाला है, कौन सा फंक्शन है। हमारे माउथ के अंदर में जो लाड़ बनती है इसको हम टाइलिन कहते हैं, है ना। ये टाइलिन क्या काम करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, उसके फंक्शन क्या है। ब्लड शुगर मेंटेन किया जाता है इंसुलिन के द्वारा, कैसे मेंटेन किया जाता है, ये उसका जो फंक्शनल जीनोमिक्स के अंदर में आता है कि जीन कैसा है, क्या काम है और उसका प्रॉपर फंक्शन कैसे होता है, ये फंक्शनल जीनोमिक्स में आएगा। तो जीनोमिक के दो प्रकार, स्ट्रक्चर जिसका साइज, शेप, आकार या उसकी सीक्वेंसिंग पता जाएगा, और फंक्शनल में उन सीक्वेंसिंग का फंक्शन क्या है वो फंक्शनल जीनोमिक्स के अंदर में आएगा। तो जी सर बोलोगे आप, सर जीनोमिक्स का फंक्शन यूज क्या है ना, एप्लीकेशन और एम ऑफ जीनोमिक्स के क्या है। इसका पहला आता है फार्मास्यूटिकल्स में, इट इज यूज प्रोवाइड द मेनी ड्रग ऑफ मेनी डिसीज। बहुत सारे बीमारियों का दवा खोजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कोई बीमारी हो रही है तो वो क्यों हो रही है, तो कौन से जीन के वजह से हो रही है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये एप्लीकेशन या उसके लिए पर दवा कैसे बनाई जाती है, ये इस जीनोमिक्स का उद्देश्य है। न्यू एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करना, जैसे हम जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है ना, न्यू एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन कैन बी ऑब्टेन बाय द जीनोमिक स्टडी ऑफ पैथोजेंस।
पैथोजेंस है, जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है ना, वायरस है तो कोरोना वायरस क्यों नहीं मर रहा है, कैसे नहीं मरता है, उसकी जीनोमिक्स कैसा है, उसका जीन कैसे है, उनको जीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स बनानी पड़ेगी, ड्रग बनानी पड़ेगी, वैक्सीन कैसे बना सकते हैं, ये ऐसी ब्रांच के लिए जीनोमिक्स का इस्तेमाल होता है, या ऐसे चीज़ों के लिए जीनोमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एज वेल एज इम्प्रूव द माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ मीथेन्स एंड अदर फ्यूल, दूसरे फ्यूल के प्रोडक्शन के लिए इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, किस तरह से इसका कन्वर्शन या इस्तेमाल होगा ताकि मीथेन या अदर फ्यूल कैसे पैदा किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। टू प्रोड्यूस द वंडर ट्रांसजेनिक क्रॉप, नए क्रॉप कैसे पैदा किए जाएंगे ताकि उनको कीड़े न लगे या कम से कम बीमारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे पैदा हो, ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे पैदा किया जाए। जैसे आप जानते होगे, भी नाम सुना होगा, बीटी कॉटन है ना, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन में अभी बहुत सारे बीटी क्रॉप आ चुके हैं, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है और वो जीनोमिक्स के हेल्प से बनाए जाते हैं। एज वेल एज द एंजाइम विच इज़ यूज इन इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी नए एंजाइम इस्तेमाल करेंगे जिसका इस्तेमाल किसानों को या उनके बनने वाली फसल का कैसे कर दिया जाए। ये इसलिए नए एंजाइम इंडस्ट्रीज में, नया प्रोडक्शन, नया केमिकल्स या नया एंजाइम बनाने से उनका उपयोग क्या होगा, कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, ये जीनोमिक्स के थ्रू किया जाता है। इसी जीनोमिक्स का एक ब्रांच थी, अभी नहीं है, अभी उसको प्रोग्राम खत्म हो गया, जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इंसान के जीनोम की मैपिंग के लिए, मतलब हम इंसान की जीन में, अपना ह्यूमन में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में 23 पेयर में, या सॉरी 23 में कितने जीन हैं, कितने DNA हैं, उनके हर जीन का क्या सीक्वेंसिंग है, फंक्शनिंग है, मतलब फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स स्टडी किया गया था, जिसको ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमन DNA भी कहा गया है। ब्लूप्रिंट मतलब पूरा सीक्वेंसिंग डाटा मौजूद है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अंडर द इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, हुगो के अंदर में किया गया था भी कंप्लीट हो चुका है ये। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इनिशिएट इन 1984, 1984 में USA में अल्टो के अंदर में ये स्टार्ट किया था, और उसमें कई देश इस्तेमाल में या पार्टिसिपेट हुए थे। ये एक्चुअल में 1984 में स्टार्ट हुआ, लेकिन एक्चुअली वर्किंग उसकी 1990 में हुई थी। These HGP project head by the Francis Collins and Craig Vensor थे। ये दो कॉलिन एंड वेंजर थे जिन्होंने, इनके चीफ थे जो इस HGP को या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हेड कहेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज प्लान टू सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम्स, इंसान के सारे जीन की सीक्वेंसिंग की जाएगी विद इन 15 ईयर। ये 15 साल के अंदर में लक्ष्य रखा गया था कि ये हो जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर में पूरा टोटल कॉस्ट भी $3 बिलियन इस्तेमाल होंगे, ये आशा थी। मेन गोल ऑफ द HGP टू मेक द फिजिकल मैप, फिजिकल मैप मतलब सीक्वेंसिंग है ना, किसकी, DNA की सीक्वेंसिंग, फिजिकल मैप ऑफ 22 ऑटोसोम एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y, ऐसे मिला के कितने थे, 24 ह्यूमन के जीनोम का सीक्वेंसिंग का प्रोजेक्ट था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप, फिजिकल एंड जेनेटिक लिंकेज मैप। फिजिकल मैप मतलब एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ जीन, काम के हो नहीं हो, क्या काम करते हो बात की बात, टोटल नंबर ऑफ DNA की सीक्वेंसिंग, पहला फिजिकल मैप जिसको कहा गया है, और दूसरा बोला गया है जेनेटिक लिंकेज मैप। जेनेटिक लिंकेज हम पढ़ चुके, लिंकेज टॉपिक क्या था, जेनेटिक लिंकेज मैप को सीक्वेंस करना, ऐसे 2 उद्देश्य रखे थे, एक तो पूरा नंबर, टोटल नंबर ऑफ जीन, और लिंक जीन दोनों थे। The project was completed in 2000
26 जनवरी 2000 में जनवरी कहा मैंने, जून को ये मैप या प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन आ गई। और लगभग मतलब कितने 10 साल के अंदर, 15 साल का था ये, 10 से 12 साल में ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया गया। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज पब्लिश्ड इन द February 2001 इन जर्नल नेचर एंड साइंस में इसका पहला पब्लिश किया गया था न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का प्रोटोटाइप या पूरा मैप 2001 में फरवरी के जर्नल में पब्लिश किया गया था। फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश इन February 2003 एंड completion of 50 year of the discovery of DNA double helix मॉडल। फरवरी में 2003 में डीएनए का जो स्ट्रक्चर थे वाटसन एंड क्रिक मॉडल, उसके 50 साल होने के उपलक्ष्य में इसका ड्राफ्ट डिस्प्ले किया गया था। इसके उपयोग क्या होंगे, एम क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के एम। अब जैसे हमने जीनोमिक्स के प्रोजेक्ट देखे, ये एम देखे, वैसे ही ह्यूमन एचजीपी के भी प्रोजेक्ट थे। क्या थे, पहला मैपिंग ऑफ एंटायर ह्यूमन लेवल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इंसान के सारे न्यूक्लियोटाइड को खोजना, पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करना कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन डाटाबेस मैनेजमेंट, सारी चीज़ें स्टोर कर रखना डाटाबेस के स्वरूप में। टू डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग ऑफ दैट डाटा, उस डाटा का टूल्स की तरह कैसे इस्तेमाल होगा, टेक्निक कौन सी इस्तेमाल होगी, पूरा स्टोर करके रखना। ट्रांसफर ऑफ द रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द इम्प्रूव प्राइवेट सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज़ के, जैसे सच एज इंडस्ट्रीज़ को उसका डाटा देना, मतलब ताकि उन जीन का या उन सीक्वेंस का इस्तेमाल इंसान के इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे हो जाए। जैसे हम जानते हैं कि इंसुलिन की आजकल दवा मिलती है, गोलियां मिलती है, इंजेक्शन मिलते हैं ना, तो ये कैसे बनाया गया, ये इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं ताकि इंसान जिनको डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, उनकी ये बीमारी कंट्रोल में रखी जाए। ठीक तो होगी नहीं होगी बात की बात है, लेकिन कंट्रोल में रखी जाए। ये इस ऐसी तरीके से उनका डाटा इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई किया जाता है ताकि वो इंसान के लिए बीमारियों से बचने की दवा बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं। टेक केयर ऑफ लीगल, इथिकल, सोशल इशू ऑफ दैट प्रोजेक्ट। साथ ही साथ इस जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इसका लीगल, इथिकल, सही तरीके से और समाज के लिए सोशल इशू इस्तेमाल कैसे करे, ये प्रोजेक्ट रखा गया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हाइलाइट्स अगर देखेंगे इसकी, ये सिर्फ एक ही टॉपिक है, बाद में हम नया टॉपिक की ओर जाएंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड, इंसान में 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग होंगे। अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ जीनोम्स आर 33,000 मोर देन 1 लाख, ये माना गया है ये होगा करके। ह्यूमन बींग्स हैव 99.9 आइडेंटिकल विथ ईच अदर डीएनए सीक्वेंस। सभी इंसानों के, इंसान कहा मैंने, सभी इंसानों के 99.9 जीएनए लगभग सेम है सभी इंसानों का, वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, जापानीज हो, हमारा खास दोस्त चाइना हो, कोई भी हो, है ना, सबके जीन्स लगभग 99.9% सेम है। बट 0.01% डिफरेंट है, 0.01% ही सभी को अलग कर देता है। ओनली 0.1% इज डिफरेंस इन डीएनए मेक द इंडिविजुअल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर इंसान 0.1% से ही अलग अलग हो गया। The essential that the only 0.3% of human genome actually code for some proteins, उसमें से इन 100% में से सिर्फ 3% ही क्या करते हैं, प्रोटीन कोड करते हैं, बाकी नॉन फंक्शनल भी कह सकते हैं हम। 97% जीन और रिपीटेड सीक्वेंस बिटवीन जीन that do not code for any protein या जंक डीएनए, नॉन कोडिंग प्रोटीन एक्सेट्रा।
97% ऐसे है जो रिपीटेड है। रिपीट्स पता है ना अपना, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTR जो गया है वो भी आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में भी आएगा VNTR, कि एक ही सीक्वेंस जीनोम में कई जगह कॉपी एंड पेस्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि DNA सीक्वेंस तो कितने हैं 3% ही दिया हुआ है फंक्शनल, लेकिन वही सीक्वेंस कई बार रिपीट हुआ है जो इस्तेमाल नहीं होती, जिसको जंक DNA या नॉन कोडिंग रीजन भी कहा गया है, जिसे हम पढ़ते गए यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन आर फंक्शनल एंड हेट्रोक्रोमेटिन आर नॉन फंक्शनल, जस्ट लाइक हेट्रोक्रोमेटिन्स। Human genome, there are 3 million single nucleotide polymorphins SNPs responsible for the difference between the peoples and between the peoples। ये 3 मिलियन सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होंगे पॉलीमॉर्फिज्म एक ही प्रकार के 3 मिलियन, ये ही एक इंसान से दूसरे इंसान को थोड़ा डिफरेंट कर देता है। ह्यूमन जीन्स वेरी जनरली इन देयर लेंथ एंड बेस पेयर। ह्यूमन जीन्स अलग अलग है लेंथ और उसकी बेस पेयर के हिसाब से, क्योंकि हर इंसान अलग अलग है इसलिए। इस्तेमाल कहाँ होगा? इंसुलिन बीटा ग्लोबुलिन जीन्स आर लेस देन 10 किलो बेस पेयर। इंसुलिन का जीन, ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन नाम सुना है हमने, इनके जीन कैसे है 10 किलो KB से भी कम के है, लेस देन 10 किलो बेस पेयर। द लॉन्गेस्ट जीन इन ऑफ द ड्यूचेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी लोकेटेड इन X क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2400 किलो बेस पेयर। ये जो डिसऑर्डर है X क्रोमोसोम में मौजूद कौन सा? ड्यूचेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जीन 2400 किलो बेस पेयर का होता है, काफी बड़ा मत होता है ये। क्रोमोसोम 1 सबसे लार्जेस्ट, इंसान में जो है ना 22 क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम, हम उसको पकड़ते हैं 22 ऑटोसोम्स, तो क्रोमोसोम नंबर 1 ये ऑटोसोम है। लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे हाईएस्ट क्रोमोसोम कहा गया है, क्योंकि उसमें पूरे 2986 क्या है जीन मौजूद है, हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा क्रोमोसोम। अगर अब इसमें देखें हम, अगर मैं हो सकता तो दिखाने का प्रयास करूँगा, नहीं इसमें नहीं है स्टूडेंट्स, वो पुरानी वाली जो चैप्टर है उसमें ये मौजूद था, उसमें वो दिया गया था कि उसके जो कैरियोटाइप था इंसान का, उस कैरियोटाइप में ये सब कुछ डायग्राम थी उसकी बनी है ना, तो उसमें अभी वो है नहीं, चैप्टर चेंज हो गया है। तो उसमें कैसा है कि इंसान का क्रोमोसोम नंबर 1 जो पहला है वो सबसे बड़ा है। ये हो गया जीनोमिक्स और HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे, और YouTube चैनल से ही जाकर इसको स्टडी करेंगे ताकि आपको बड़ा दिखे, है ना। आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन में प्रेस करके रखेंगे ताकि आपको जैसे भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। पढ़ेंगे और बुक की स्टडी करेंगे। थैंक यू।